हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज़ चल रही हैं उसमें अभी हम इम्पॉर्टेंट यूजेस डिस्कस कर रहे हैं और आज 19वां चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने 18 चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट यूजेस के ऊपर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने कई सारे इम्पॉर्टेंट यूजेस डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 19th चैप्टर और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इफ़ का यूज़। दोस्तों, इफ़ के एक्चुअली 3 यूज़ हैं और आज के वीडियो में हम इसका पहला वाला यूज़ डिस्कस करेंगे। अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो ये तीनों ही यूज़ इफ़ के जो हैं ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हमें इफ़ का यूज़ करना होता है। तो ये जो इफ़ का यूज़ है ये दोनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर स्पोकन इंग्लिश की बात करें। इफ़ का यूज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने ही वाला है, तो इसी यूज़ को आप ध्यान से समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इफ़ का फर्स्ट वाला यूज़। तो दोस्तों, ये रहा इफ़ का फर्स्ट यूज़। जो इफ़ के यूजेस होते हैं इनको हम इमेजिनेटिव सेंटेंस कहते हैं या फिर इनको कंडीशनल सेंटेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, इमेजिनेटिव का मतलब होता है कल्पनात्मक वाक्य। इफ़ का जो भी सेंटेंस होगा वो एक कल्पना होगी, एक इमेजिनेशन होगी और इसमें सबसे शुरू में लिखा होता है यदि। कभी कभी यहाँ पर अगर भी लिखा होता है। तो शुरू में या किसी भी सेंटेंस के या तो यदि लिखा हो या फिर अगर लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वो इमेजिनेटिव सेंटेंस है, कल्पनात्मक वाक्य है और उसे हम इफ से बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर इफ फर्स्ट यूज की बात करें स्पेशली तो इसकी पहचान ये है कि इसमें सबसे शुरू में यदि लिखा होता है हिंदी में और जो पहला सेंटेंस आता है व्हेन की तरह, इसके जस्ट पीछे हमने जो यूज पढ़ा था व्हेन वाला, और ये फर्स्ट जो सेंटेंस है वो एगा एगी पे खत्म हो जाता है। बीच में लिखा होता है तो या फिर तब, और फिर एक दूसरा सेंटेंस आता है और वो दूसरा सेंटेंस भी एगा एगी पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये है इफ के फर्स्ट यूज की पहचान कि शुरू में यदि हो और दोनों सेंटेंसेस एगा एगी पे खत्म हो रहे हैं और बीच में तो लिखा हो तो वो इफ फर्स्ट का सेंटेंस होता है। नीचे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे शुरू में यदि लिखा हुआ है और ये जो पहला सेंटेंस है हम कार खरीदेंगे, ये एगा एगी पे खत्म हो रहा है। देखिए, बीच में तो भी लिखा हुआ है और जो दूसरा सेंटेंस है वो भी एगा एगी पे खत्म हो रहा है, हम घूमने जाएंगे। तो ये जो सेंटेंस है ये इफ फर्स्ट वाले रूल से बनेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं। ये बिल्कुल व्हेन की तरह ही बनता है। ये जो शुरू में यदि या अगर होता है इसको हम सबसे स्टार्टिंग में इफ लिख देते हैं। फिर ये जो पहला वाला सेंटेंस है इस पहले सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं, यानी इसमें विल नहीं लगाते। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो मेन वर्ब में एस लगती है या मेन वर्ब अकेली आती है, और सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें हम डू नॉट, डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के बनाते हैं। ये जो तो लिखा हुआ है इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, ना कुछ लिखना है, सिर्फ एक कॉमा लगाना है और बोलते समय यहाँ पर आधे सेकेंड का पॉज लेना है। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है इसको हम विल लगा के बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप विल लगाओगे और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम दिया हो तो वो भी हम लास्ट में लिख देंगे। दोस्तों, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स कि इनको हम बनाते कैसे हैं। एक सिंपल सा यूज है, बिल्कुल एग्जैक्टली व्हेन की तरह है। तो आज का पहला जो एग्जाम्पल है वो है यदि तुम जल्दी नहीं उठोगे। ये उठाओगे लिखा गया, एक्चुअली ये उठोगे है। यदि तुम जल्दी नहीं उठोगे तो तुम लेट हो जाओगे, है ना। ये ओ को मत पढ़िए। यदि तुम जल्दी नहीं उठोगे तो तुम लेट हो जाओगे। तो यदि को हमने लिख दिया इफ, तुम जल्दी नहीं उठोगे अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएं तो यू डू नॉट गेट अप अर्ली ऐसा बनेगा। यहाँ पे हम विल नॉट नहीं लिखेंगे, आगे वाले सेंटेंस में हम लिखेंगे डू नॉट। अगर एग्जाम्स की बात करें तो ये डू नॉट की जगह वो आपको विल नॉट लिख के देंगे, और आपको तुरंत समझ जाना है कि जब भी सेंटेंस में शुरू में इफ लिखा हो तो पहले सेंटेंस में विल नहीं आता है, इसको हम इंडेफिनिट से बनाते हैं। तो इफ यू डू नॉट गेट अप अर्ली, ये तो के लिए हमने कॉमा लिख दिया, और तुम लेट हो जाओगे तो यू विल गेट लेट और फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है यदि मैं कार खरीदूंगा तो मैं घूमने जाऊंगा। इस यदि को हमने लिख दिया इफ। मैं कार खरीदूंगा ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो आई प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर कार। तो इफ आई बाय कार, तो के लिए हमने कॉमा लिख दिया, और मैं घूमने जाऊंगा तो आई विल गो फॉर विजिट। पीछे वाले सेंटेंस को आप विल लगा के बना सकते हो। तो यदि मैं कार खरीदूंगा तो मैं घूमने जाऊंगा, तो इफ आई बाय कार आई विल गो फॉर विजिट। नेक्स्ट है यदि हम उसे बताएंगे तो वो हमें डांटेगा। देखिए, यदि को हमने लिख दिया इफ,
हम उससे बताएंगे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इफ वी टेल हिम, बताना यानी टेल होता है और उसे यानी हिम। फिर आगे है तो वह हमें डांटेगा, तो वह को हम इंग्लिश में बोलेंगे ही। और इगाई के लिए यहाँ विल लगा सकते, तो हमने लिख दिया विल। और डांटना यानी होता है स्कोल्ड, ये मेन वर्ब है। और अस यानी हमें, तो यदि हम उसे बताएंगे तो वह हमें डांटेगा, तो इफ वी टेल हिम ही विल स्कोल्ड अस। अगला सेंटेंस है यदि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वह तुम्हें हरा देगा। तो देखिए यदि को हमने शुरू में लिख दिया इफ, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको डू नॉट डज नॉट लगा के बनाएंगे। और ये जो यू है, यू के साथ हम लिखते हैं डू नॉट, तो हमने लिख दिया इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना पूरी मेन वर्ब है, तो इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस तो के लिए कॉमा, और वह तुम्हें हरा देगा, तो ही विल डिफीट यू। डिफीट यानी होता है हराना किसी दूसरे को। तो यदि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वह तुम्हें हरा देगा, इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस ही विल डिफीट यू। यदि तुम मोबाइल चलाओगे तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तो ये देखिए यदि यानी होता है इफ, तुम मोबाइल चलाओगे तो यू ऑपरेट मोबाइल, तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तो के लिए कॉमा, और यू विल नॉट स्टडी, तुम पढ़ाई नहीं करोगे। यहाँ पे देखिए चलाना यानी ऑपरेट होता है, अगर मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करें तो ऑपरेट होता है। अगर कार की बात करें स्पेशली, या 4 व्हीलर की बात करें तो हम उसको ड्राइव कहते हैं। अगर 2 व्हीलर की बात करें तो उसको हम राइड कहते हैं, ठीक है। तो यदि तुम मोबाइल चलाओगे तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे, इफ़ यू ऑपरेट मोबाइल यू विल नॉट स्टडी। आज का लास्ट एग्जाम्पल है यदि हम रोज एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे। अब इसमें एक्सरसाइज करना पूरी मेन वर्ब है, यदि को हमने शुरू में लिख दिया इफ वी यानी हम एक्सरसाइज करेंगे यानी एक्सरसाइज डेली, इफ वी एक्सरसाइज डेली, रोज यानी डेली, तो को हमने लिखा है कॉमा, और हम फिट रहेंगे तो वी विल बी फिट, ठीक है। यदि हम रोज एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट रहेंगे, इफ वी एक्सरसाइज डेली वी विल बी फिट। तो आई होप कि आपको ये इफ का फर्स्ट वाला यूज ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसी तरह के सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में लिखिएगा मन से, और उनको इस स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट रह जाता है दिमाग में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। आगे आने वाले वीडियोस में हम उन कन्फ्यूजन्स और डाउट को डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा भी आप कुछ कहना, पूछना या बताना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब अपन मिलेंगे अगली वीडियो में और उसमें डिस्कस करेंगे इफ़ का सेकंड वाला यूज़। ये था इफ़ का फर्स्ट वाला यूज़, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ का सेकंड वाला यूज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।